हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बीजेपी का एक स्पोर्ट्स पर्सन था नुपुर शर्मा। उनको सस्पेंड कर दिया था क्योंकि उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर एक टिप्पणी किया था। तो इस वीडियो में हम जो पॉलिटिकल एंगल है हम इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि देखिए हर पार्टी का बोल लीजिए या हर कंट्री में पॉलिटिक्स चलता रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो इशू हुआ है इसके वजह से आप देखेंगे कि इंडिया का जो छवि है इंटरनेशनली वो थोड़ा बिगड़ गया है। तो इसके बारे में आज हम देखेंगे चीजें क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। और एक चीज है कि ये जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था और जिन्होंने आप बोल लीजिए सबसे ज्यादा उठाया था कतर है। तो उसके बारे में हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत सिमिलर थिंग्स आप मान लीजिए, ये जो इशू हुआ है ना कुवैत में भी, सऊदी अरब में भी इशू हुआ है, लेकिन आप ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम लोग कतर के बारे में ये इस वीडियो में देखेंगे, आप उसको जस्ट रेप्लिकेट कर देंगे फॉर अदर्स कंट्री लाइक सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है। इवन आप देख लीजिए यहाँ पे सऊदी अरेबिया का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। इवन आप देख लीजिए ये कतर का भी है। उसके बाद ये देखिए कतर का जो फॉरेन मिनिस्ट्री है इनका क्या बयान था, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद कुवैत भी देख लीजिए यहाँ पे है। और नीचे अफगानिस्तान में देख लीजिए, अभी तो हम लोगों का इंडिया अफगानिस्तान में डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो वहाँ से उतना रिस्पॉन्स अभी आएगा नहीं। और भी जो मुस्लिम कंट्रीज है, स्पेशली जो अरब वर्ल्ड में है, वो लोग इंडिया का जो ये रिएक्शन था, और आप बोल लीजिए इंडिया का जो स्पोर्ट्स पर्सन नुपुर शर्मा उनका रिएक्शन ने क्या क्या बोला है और उसका क्या रिपरकशन हो सकता है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए जब नुपुर शर्मा का स्टेटमेंट आ गया था तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्स आया था वो कतर से आया था। अब देखिए कतर से आने का भी एक रीजन होता है, ऐसा नहीं कि बस नुपुर शर्मा ने बोल दिया प्रॉफेट मोहम्मद के ऊपर उसके वजह से कतर से रिस्पॉन्स आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए ये जो मुस्लिम कंट्री में अरब वर्ल्ड्स है ना, ये किसी का नहीं होता है। मतलब ये इवन आप बोल लीजिए मुस्लिम का भी नहीं होता है। और आई कैन एश्योर यू ये इंडियन मुस्लिम को मुस्लिम समझता भी नहीं है। तो ये सिर्फ ये इशू नहीं है, ठीक है। बहरहाल इसका यूएस का भी एंगल है, लेकिन ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। उसका कुछ मतलब डेटा पॉइंट नहीं है हमारे पास डायरेक्ट, ठीक है, तो उसको हम इग्नोर करेंगे। अदरवाइज इसका और भी एक पहलू है जिसको लगता है कि डिस्कस करना चाहिए, लेकिन हम जो स्ट्रेट चीज़ें हैं हम उसके ऊपर ही फोकस करेंगे। तो जब देखिए ये इशू स्टार्ट हो गया था ना, तो बॉयकॉट इंडिया कैंपेन भी स्टार्ट हो गया था। बॉयकॉट इंडिया आपको पता होगा, ये कैंपेन वो पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, लेकिन ये कतर में भी चला था, इवन ट्विटर में भी चला था। उसके बाद देखिए हम लोग भी इंडिया में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जिन्होंने सपोर्ट किया था, तो उन्होंने बॉयकॉट कतर एयरवेज का भी एक ट्रेंड चलाया था। तो हम इस वीडियो में देखेंगे फर्स्ट कि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसा है, मतलब बिजनेस कैसा रहता है जनरली कतर के साथ, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं ना, ये देखिए ये थोड़ा डेटा थोड़ा पुराना है और ये जो मैप है ना ये सही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली मुझे डेटा और कहीं से अच्छा मिल नहीं रहा था, तो मुझे ये लेना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है ये चीज़ कि ये मेरा कंट्री का ऐसा मैप बना दिया इन लोगों ने। एनीवेज आप देख लीजिए, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो जनरली हम लोगों का एक्सपोर्ट इम्बैलेंस रहता है। मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोगों का नुकसान होता है, कतर का प्रॉफिट होता है। देखिए जब इंडिया कतर से ट्रेड करता है ना, तो एक्सपोर्ट हम लोग करते हैं सिर्फ 1.34 बिलियन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि और उसमें से सबसे ज़्यादा जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं वो है 144 मिलियन राइस का, ठीक है। अब जब मान लीजिए कतर से हम लोग क्या क्या खरीदते हैं, उसमें 7.25 बिलियन है, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या खरीदते हैं, पेट्रोलियम गैस। आप मान लीजिए ये जो पेट्रोलियम गैस को आप हटा देंगे ना, उसके बाद देखिएगा हम लोग का जो ट्रेड होगा वो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो इंडिया आप जब नीचे देखेंगे ना, देखिएगा कि कतर हमसे चावल खरीदता है, ज्वेलरी खरीदता है,
गोल्ड खरीदते हैं। गोल्ड मतलब वो पॉलिश्ड गोल्ड होता है, ठीक है। अब जब इधर आ जाएंगे ना, यहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि इंडिया से क्या क्या वो लोग खरीदता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए राइस खरीदता है, और राइस में 144 मिलियन है जो कि परसेंटेज का 10%। उसके बाद कॉपर वेट देखिए 20 मिलियन का। इसके बाद देखिए ये जो है आई थिंक ये कास्ट आयरन है, कास्ट आयरन 17 मिलियन का, कास्ट आयरन पाइप्स 17 मिलियन का। तो ये ऐसे करके आपको ये पूरा पता चल जाएगा क्या क्या हम लोग खरीदते हैं। उसके बाद देखिए हम लोग उनसे क्या खरीदते हैं, तो ये भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे में देखेंगे कि उनका और हम लोगों का जो आपको बहुत ज़्यादा जानना है ट्रेड के बारे में या टैरिफ के बारे में, आपको यहाँ से पूरा पता चल जाएगा कि कैसे कैसे इंडिया से मान लीजिए प्रोडक्ट कतर में जाता है तो वहाँ पे कैसे टैरिफ लगता है, या मान लीजिए कतर से कुछ प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो वैसा क्या टैरिफ रहता है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है, देखिए जब हम कतर से ट्रेड करते हैं तो हम लोगों का मतलब नुकसान होता है, उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्यों ऐसा करते हैं इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। देखिए ये तो क्लियर है कि जब हम लोग ट्रेड करते हैं तब कतर को ज़्यादा फायदा होता है, इंडिया को कम फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक कैच है। कैच कहाँ पे है? वो है रेमिटेंस पे। आपको पता होगा इंडिया ऑलमोस्ट 100 बिलियन इतना रेमिटेंस इंडिया में आ जाता है। तो आप देखिए कतर का उसमें परसेंटेज रहता है 6.5%। तो मैं रफली इसको पकड़ लेता हूँ 5 बिलियन। अब 5 बिलियन को आप इससे ऐड कर लेंगे ना, 5 बिलियन को इसमें यहाँ से इसमें जो सभी आप 5 बिलियन ऐड कर लीजिए। उसके बाद देखिए 6.34। तो 6.34 के बाद आप जब ऐड करेंगे ना तो वो आ जाता है ऑलमोस्ट, ये जो ट्रेड है ना वो पूरा बैलेंस हो जाता है। और ये रेमिटेंस कौन भेजता है? देखिए हम रेमिटेंस भेजता है वही लोग जो लोग कतर में काम करता है। मान लीजिए कोई हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, हॉस्पिटलिटी एंड लग्जरी सेक्टर, उसमें रियल एस्टेट में बहुत काम करता है। हम लोगों का बहुत सिविल इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सेज सब वहाँ पे रहते हैं। वो लोग काम करते हैं, काम करने के बाद वो जो पैसा इंडिया में भेजता है, और इससे क्या होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फॉरेक्स है वो बहुत बढ़ जाता है। तो इसके वजह से जैसे कतर के लिए इंडिया भी इम्पोर्टेंट है, इंडिया के लिए कतर भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये जो बॉयकॉट ट्रेंड चल रहा है ना, देखिए इससे कुछ उतना फर्क पड़ता नहीं है। ये सब ट्विटर मीटर में भी होगा, ऑन रियल ग्राउंड किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर जहाँ पे देखिएगा जो पैसा का बात आ जाता है ना, तब कोई भी कंट्री अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता है। देखिए पहले हम लोग देख लिया कि इंडिया और कतर का जो ट्रेड क्या सिचुएशन है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग देख लिया ये जो ट्रेड इम्बैलेंस है इसको इंडिया कैसे इसको नलीफाई करता है, मतलब कैसे इसको बैलेंस करता है थ्रू रेमिटेंस। इसके बाद भी हम लोग देख लिया। अब हम देखते हैं, देखिए जब हम कतर से ट्रेड करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा देखिएगा नेचुरल गैस है, ठीक है। ये जो पेट्रोलियम गैस या नेचुरल गैस है, तो इंडिया पेट्रोलियम गैस क्यों रशिया से ज़्यादा मंगवाता नहीं है, राइट? ये क्वेश्चन जनरली आपके पास आ जाएगा। तो उसके लिए मैं आपको एक दो डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए ये पहला जो डेटा है ना, ये 2021 का है, जहाँ पे जो ऑयल है, देखिए ऑयल हम लोग सबसे पहले इराक, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, रशिया, देखिए बहुत नीचे हैं। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये चेंज हो गया इस मंथ में। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए मई 2020 का है, ठीक है, मतलब 22 सॉरी, मतलब इस साल का मई मंथ में, ये जून मंथ है मतलब पिछले मंथ का है। आप देख लीजिए इराक यहाँ पे है 1.07 मिलियन पर डे, और उसके बाद देखिए रशिया ऑलमोस्ट एक मंथ में आप सोच लीजिए 22 मिलियन, जो कि सऊदी अरब से ज़्यादा है। तो देखिए इंडिया का तो डिस्काउंटेड ऑयल मिल जाता है रशिया से, तो इसके वजह से इंडिया ने तो सऊदी अरब का भी चैलेंज कर दिया, और वहाँ से जो ऑयल है वो खरीदना थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन ऐसा फैसिलिटी हमें गैस में नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हम लोग अभी भी गैस खरीदते हैं या जैसे कतर से ही। आप मान लीजिए रशिया ने एक बार ये जो गैस भी डिस्काउंटेड प्राइस में देना स्टार्ट कर देगा ना इंडिया को, तब भी देखिएगा कि ये जो ट्रेड और भी इम्बैलेंस हो जाएगा, और वो इंडिया को बहुत अच्छा फेवर करेगा।
देखिए ट्रेड के बारे में हम लोग पहले बात कर लिया, उसका ओवरव्यू देख लिया, उसके बाद उसको कैसे सॉल्व करना है रेमिटेंस से देख लिया। उसके बाद गैस में मान लीजिए हम लोगों को कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम वो भी एक्सप्लोर करेंगे। और एक चीज़ है जिसके ऊपर कतर इंडिया के डिपेंडेंट है, वो है फीफा वर्ल्ड कप। आपको पता होगा या इस साल का जो फीफा वर्ल्ड कप है ना 2020 का, ये कतर में होने वाला है। अब कतर में आपको पता होगा कतर का जो पॉपुलेशन है ना वो सिर्फ 28 मिलियन है, मतलब 27 लाख या 28 लाख बोल लीजिए। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, जो कतर का जो मेन सिटीजन है ना वो लोग मतलब गरीब नहीं है, वो मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब पर कैपिटा इनकम ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो आप ये जो वर्ल्ड कप अरेंज करने के लिए आपको बहुत ह्यूमन पावर चाहिए, हॉस्पिटल सेक्टर, इवन स्टेडियम में, होटल्स में बुक करवाना है या उनके लिए काम करना है, तो उसके लिए देखिए इंडिया इंडिया और इंडियंस वो बहुत ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करेगा। और आपको पता होगा कि कोई भी कंट्री में जब ये ऐसा इंटरनेशनल इवेंट्स होता है ना, तो उस इवेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत मैन पावर चाहिए, तो वो मैन पावर भी कतर के पास नहीं है। और वो मैन पावर कौन प्रोवाइड करेगा? अल्टीमेटली इंडिया ही प्रोवाइड करेगा। इसके बाद हम लोग देख लेंगे कि ये जो कतर से, या आप बोल लीजिए कतर में जितना भी फूड उगाता है, जैसे राइस हो गया या कुछ वीट या वेजिटेबल, ये सब इंडिया ही प्रोवाइड करता है, मतलब इंडिया से ही जाता है। अब आपके पास जितना भी पैसा रहे या तेल रहे, आप वो पैसा भी चबा के नहीं खा सकते या तेल खा नहीं सकते। और वो सब से बिरयानी नहीं बनेगा या ब्रेड नहीं बनेगा। ब्रेड से आप ये जो तंदूरी बनता है ना, तो ये सब नहीं बनेगा। इसके लिए आपको राइस चाहिए और व्हीट चाहिए, और राइस और व्हीट कौन प्रोवाइड करेगा? वो इंडिया ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इसके वजह से भी आप देख लीजिए, ये जो बॉयकॉट इंडिया या बॉयकॉट कतर ये सब चल रहा है ना, ये कुछ नहीं होगा। आप मान लीजिए बॉयकॉट कतर चल रहा है, आप जब वहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और वर्ल्ड कप आपको देखने जाना है, क्या आप तब बोलेंगे कि मैं कतर एयरवेज में नहीं चढ़ूंगा क्योंकि मुझे बॉयकॉट करना है? ऐसे नहीं होता है। आप ग्राउंड रियलिटी को समझिए, उसके बाद एक रैशनल डिसीजन लीजिए। और ये सब जो चीज़ चलता है ना कि बॉयकॉट इंडिया या बॉयकॉट कतर, ये सबसे आप बहुत आगे तक नहीं जा पाएंगे। Friends, let's wrap up for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest till say.